करता तो गुंडागिर्दी। इनके प्रचार का मतलब गुंडागिर्दी होता है, इनके बंदी का मतलब गुंडागिर्दी होता है। तो ये राहुल गांधी पता नहीं कितना गरीब है, जो 22 साल से एक भी चुनाव नहीं जीता और प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, वो भी गरीब बता रहा है खुद को भारत में। तो हम आने से पहले अगर गाली दे रही है और तो सरकार में आने के बाद क्या करेगा बताइए जरा। कितना राहुल गांधी को देख रहा है कि सब बोल रहा था कि राहुल गांधी पागल है, सामने से देख लें कि सच में पागल है कि नहीं है, तो देख लेता है कि राहुल गांधी सच में पागल है। तो समस्या यही बात है ना कि सबका अपना अपना चॉइस है, तो उसको अपना चॉइस है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। कितना पत्रकार महोदय, इससे पहले जो राष्ट्रीय जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल तो नहीं, मैं राष्ट्रीय जूता दल कहूँगा, राष्ट्रीय जूता दल ने जिस तरह से बिहार को बंद करा था, लगातार दुकानदारों पर अत्याचार हुई, लगातार ऑटो चालकों को के ऑटो में आग लगा दिया गया और लगातार इन सारे लोगों को, गरीबों को प्रताड़ित करने का काम करता तो गुंडागिर्दी। इनके प्रचार का मतलब गुंडागिर्दी होता है, इनके बंदी का मतलब गुंडागिर्दी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर बंद करने की बात करी है तो ये सबसे बड़ी बातें हैं कि जिस गठबंधन की तरफ से किया। बिहार की धरती को जगत जननी जगदम्बा माता सीता की जन्मभूमि कही जाती है, जिस दरभंगा को सभ्यता संस्कृति के नाम से मशहूर है और उनको सभ्यता संस्कृति के वजह से पूरे विश्व में पहचान है, वहाँ के मंच से देश के प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया जा रहा है। ये किसी खुद बोले हैं कि मेरी माँ को गाली दिया कांग्रेस और आरजेडी वालों ने। बिल्कुल, मंच पे कौन चढ़ सकता है? आप, हम नहीं चढ़ सकते, नॉर्मल पब्लिक नहीं चढ़ सकता। मंच पे वही चढ़ सकता है जो बहुत बड़े प्रवक्ता होंगे, जो बहुत बड़े समर्थक होंगे, या वो कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थक। गलती से हो गया लड़के से, गरीब घर का लड़का है, इस तरीके की बातें हो रही है। हाँ, गरीब ही आतंकवादी भी बनता है। आपके जैसे गरीब जो है, ये आज मीडिया लेके घूम रहे हैं, कल आतंकवादी बन जाइएगा, फिर आप कहिए गरीब थे इसीलिए आतंकवादी बन गए, है ना। तो ये राहुल गांधी पता नहीं कितना गरीब है, जो 22 साल से एक भी चुनाव नहीं जीता और प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, वो भी गरीब बता रहा है खुद को भारत में। तो हम जैसे लोग क्या है भारत में बताइए। ऐसा मतलब है मेरा, यदि आरजेडी बंद करती है बिहार को तो वो सही रहता है, लेकिन जैसे ही उसके बाद एनडीए बंद करती तो आप उसको सही ठहराने लगते हैं। बिहार का नुकसान तो इसमें भी होने वाला है, नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है। बिल्कुल नहीं, देखिए अगर ये उनके माता जी के लिए बोला गया था तो ये आपत्तिजनक टिप्पणी है और इसके लिए लोग, सजा हो गया, उस पर कार्रवाई हो गई, तो फिर क्यों बंद करना बिहार? इसलिए बंद करनी है कि अब कोई जो है आगे से जुर्रत ना करे। इनके पार्टी में देखिए, कल भी अगर किसी ने इनको काला झंडा दिखाया, प्रोटेस्ट करा इनके विरुद्ध, आरा में भी दिखाया, पटना में भी दिखाया है, तो ये उनके ऊपर गुंडागिर्दी करने का काम करते हैं। तो टोटल इनकी जो मानसिकता है ना, ये गुंडागिर्दी वाली मानसिकता है। और ये बिहार की धरती अगर बंद हो रही है तो माँ का अपमान कहीं भी सहने के लायक नहीं है। बिहार की धरती ये बताएगी कि बिहार में महिलाओं की क्या इज्जत है। यत्र नारीस्तु पूजते रमनते तत्र देवता की बात करते हैं, तो नारियों की सम्मान, भारत की परंपरा रही है, भारत में नारियों को देवी कही जाती है। आप माँ बहन को की गाली दे रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री को, और ऐसे व्यक्ति सरकार में आना चाह रहे हैं, सब समझिए ना। सरकार में आने की बात कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं हम। सरकार आने से पहले अगर गाली दे रही है और तो सरकार में आने के बाद क्या करेगा बताइए जरा। समझना पड़ेगा ना बिहार की जनता को। आज इनके पार्टी के स्टार प्रचारक वो बने हुए हैं जो इनसे पहले कहते थे कि बिहारी पीपल्स लाइक अ टॉयलेट स्वीपर, जो कहा करते थे ना कि बिहारी पीपल्स के डीएनए में मजदूरी लिखा हुआ है। कोई कहते थे कि बिहारी लोग जो है यहाँ पर शौचालय साफ करने के लिए आते हैं, कोई कहते हैं कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है। ऐसे व्यक्ति एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, दयानिधि मारन। राहुल गांधी बोलते हैं कि एटम बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम आपने देखा होगा, हम भी एक सुतली बम लेके आए थे, लेकिन उसके बाद अब ऐसा एक बम फोड़ने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के सामने जिससे एकदम त्राही त्राही माम हो जाएगा, सरकार डर जाएगी, सब पर्दाफाश हो जाएगा। क्या कहेंगे उस? मैं तो कह रहा हूँ बम लेकर के आने वाले, मैं कह रहा हूँ आतंकवादी का काम बम लेके आना ही होता है। तो राहुल गांधी आतंकवादी ही है। उधर आसिम मुनीर परमाणु बम का धमकी दे रहा है, ये हाइड्रोजन बम की धमकी दे रहा है। तो मतलब आतंकियों का काम, जो मानसिकता है इनकी, स्पष्ट मानसिकता यही है। पहले गुंडागर्दी करेगी, इनके रैली में कोई मोदी जी के माँ को गाली, कोई मोदी जी को तू तराक, कहीं पर तिरंगा का अपमान हो रहा है, कहीं पर हिंदुओं को गाली दिया जा रहा है मंच से, कहीं पर सेनाओं पर सवाल किया जा रहा है, और अब बम फोड़ने की बात हो रही है। तो ये टोटल जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता ये दिखा रही है कि इनकी आतंकी मानसिकता है और ये बम ही फोड़ेंगे। लेकिन चोरी पर एक्सपोज हो चुका है, अभी भी मुद्दा चलेगा इनके लिए? एक बिल्कुल एक्सपोज है। मतलब आपकी जिस राज्य में सरकार है वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ वोट चोरी हो गई। चला तो रहे हैं वो मुद्दा, घूम रहे हैं, वोट चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है उनके पास, और कोई कहते हैं कि कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए एक ही मुद्दा लेकर घूम रहे हो। देखिए, एक स्टूडेंट होता है जिनके पास सेलेक्टिव गोल होता है, जो एक इंजीनियरिंग फील्ड के होते हैं या फिर जो नीट फील्ड के होते हैं या जो सॉफ्टवेयर फील्ड के होते हैं। एक विद्यार्थी वो होता है जो मिक्स पढ़ लिया है, अब उसको समझ में नहीं आता कि कभी नीट में जाना है, कभी मेडिकल में जाना है, इमरजेंसी में वो क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में जाना है। तो राहुल गांधी ऐसा ही स्टूडेंट है। आप है ना, बराक ओबामा की बुक पढ़िए ना, ये प्रॉमिस लैंड में क्या लिखा हुआ है। राहुल गांधी एक ऐसा स्टूडेंट है ना जो हमेशा प्रिंसिपल को इम्प्रेस करने का कोशिश करता है, लेकिन इनके अंदर कोई टैलेंट नहीं।
टैलेंट नहीं है कि वो जो है किसी को इम्प्रेस कर सके। तो समस्या इस बात की है ना कि ये पूरी तरह से एक्सपोज है कांग्रेस और पूरा विपक्ष। जानना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी वोट चोरी चल रहा है, चाहे फिर वोट चोर नारा लगा रहे तेजस्वी यादव को, मैं बोलूँगा वोट चोर, आप बोलना गद्दी छोड़, क्या सच में गद्दी छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार? क्या सच में एनडीए की सरकार जा रही है वहाँ से? आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। बिहार में एक नारा बहुत तेजी से वायरल होता है और बहुत बड़े पुराने कहते भी हैं कि चोर बोले जोर से। तो इनको कहना चाहिए ना कि चारा चोर बिहार छोर। इनके पिताजी कहते हैं जोर से बोलो चारा चोर, हम बोलेंगे चारा चोर, आप बोलिएगा लालू चोर। तो ये कहना चाहिए ना, मतलब कोई चारा चोर है, कोई डीएनए चोर है, गांधी का डीएनए लेके घूम रहा है फिरोज गांधी का पोता। वोट चोरी हो रहा है ना बिहार में? मतलब खाली अरे बिहार की जनता एक भी नहीं कह रहे वोट चोरी हो रहा है। 65 लाख लोगों को वोटर। लोग कौन से फिर जो भीड़ में चल रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा रैली कर रहे हैं, यात्रा चल रहा है इतना लंबा, 10-10 काफिला लंबा लंबा, वो तो आपको पता ही होगा, सब 300 में आ रहा है, 300-400 में आ रहा है। किसी के गाड़ी में पेट्रोल का वादा किया था, पेट्रोल नहीं दे रहा है। कोई कह रहा है कि आए हैं, पता ही नहीं है किसको आए हैं। कोई कहता है मोदी के रैली में आए हैं। तो वो तो पैसा पे तो कोई भी भीड़ इकट्ठा कर ले रहा है। अब प्रशांत किशोर का जो कितना हेलीकॉप्टर देखने आता है, कितना राहुल गांधी को देख रहा है कि सब बोल रहा था कि राहुल गांधी पागल है, सामने से देख लें कि सच में पागल है कि नहीं है। तो देख लेता है कि राहुल गांधी सच में पागल है। तो समस्या यही बात है ना कि सबका अपना अपना चॉइस है। तो उसको अपना चॉइस है, वो अपने हिसाब से कर रहा है। कितना सीट आ रहा है? सेम रहेंगे नीतीश कुमार? एनडीए की सरकार रहेगी, मुख्यमंत्री वो बीजेपी तय करती है, हम आप तय नहीं करते। बीजेपी जेडीयू तय करती है बिहार में। हमारा आपका काम होता है वोट करना, हमारा लोकतंत्र में अधिकार है वोट देना। हम आप वोट देने का अधिकार रखते हैं, वोट देंगे। क्या लग रहा है, जनसुराज इम्पैक्ट डालने वाली है? सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चित कोई पार्टी है बिहार की तो जनसुराज, बिहार में हो या बिहार से बाहर हो, ऐसा चर्चा है। लेकिन एनालिसिस भी वही बताती है कि सबसे ज़्यादा किसी को चर्चा हो रहा है किसी पार्टी का तो जनसुराज का। आप क्या सोचते हैं उसको देख? अभी भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा लॉरेंस बिश्नोई का है। तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाए? नहीं बन जाए ना। तो समस्या, और जिस दिन प्रशांत के प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन राहुल गांधी इटली जाकर के सुतल रहेगा, वहीं थाई मसाज करवाते रहेगा, वहाँ जग के आएगा ही नहीं भारत। तो सोशल मीडिया का एक अलग चीज़ होता है। एजाज खान जो है कितना 5-6 मिलियन फॉलोवर्स है, और जब चुनाव में खड़ा हुआ तो 146 वोट मिला है ना। एक मध्य प्रदेश की कोई एक्ट्रेस है जो टीवी सीरियल में काम करती थी, चुनाव में खड़ा हुआ 127 वोट मिला। तो बड़े बड़े राजनीतिक में आने के बाद जीरो हो जाते हैं, जो खुद को देखिए पलायन का मुद्दा हो, चाहे फिर इस बार बोल रहे हैं कि वोट अपने बेटे को देख कर दीजिए, तो मुद्दा तो है उनके पास, शराबबंदी पर हो। प्रशांत किशोर मेरा बेटा थोड़ी है जो हम वोट देंगे। वोट आप कहते हैं कि वोट जो है अपने बेटे को देख के दीजिए, तो प्रशांत किशोर मेरा बेटा तो है नहीं जो हम उसको वोट देंगे। अपने बेटे को देख कर दीजिएगा ना, तो अपने बेटे को देख के तो देंगे ही वोट। और जिसका अपना अपना बेटा है वो अपना बेटा के भविष्य को देख के दे रहा है। आप कहते हैं अपने बेटे को देख के दीजिए वोट। तेजस्वी तो मेरा बेटा है नहीं जो उसको वोट देंगे हम। वो लालू का बेटा है, लालू दे वोट उसको, भाई तो वोट देगा ही नहीं। राजद तेज प्रताप यादव ने क्या कहा कि आरजेडी के कार्यालय में लड़की के साथ छेड़छाड़ होता है कि एनडीए को काटने के लिए लाया गया है तेज प्रताप यादव को। अच्छा, तो मोदी जी उसको घर से निकाले हैं कि लालू घर से निकाला है, बताइए जरा। साजिश से उनका हिस्सा है, वो स्ट्रेटजी है ऐसा। आप लोग का जर्नलिज्म का क्लास कहाँ से हुआ, हमको तो ही नहीं समझ में आता है। कहीं राहुल गांधी जहाँ से हार्वर्ड से किया हुआ है, आप भी वहीं से तो नहीं किए हुए हैं। आप जो वो बोलता है उल्टा पुल्टा, वैसे आप भी बोलते हैं कि राहुल गांधी मतलब भगाया लालू यादव अपने बेटे को। उनको एक पार्टी बना के खड़ा कराया गया ताकि वोट काटे। राजनीति तो यही होती है क्या? मतलब पार्टी, मतलब उसको मोदी जी बोला था कि तुम 4 को 5 को गर्लफ्रेंड रखो, भी हो सकता, फिर पकड़ा जाना, फिर फोटो डाल देना। राजनीति में कुछ भी संभव है। हाँ संभव है। तो हम कह रहे हैं सनी लियोन से को मैसेज करिए आप जा करके, आपको फ़ोन करे होंगे कोई,